सकता है। तो जिनको डायबिटीज़ है उनको ये हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर है उनको ये हो सकता है साइलेंट स्कीमिया। अब देखो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिसीज, इसका क्या मतलब है, डिसीज ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग द हार्ट मसल। दूसरा हम बोलते हैं सेरेब्रोवेस्कुलर डिसीज, इसमें क्या है, डिसीज ऑफ द, ये भी एक डिसीज है ब्लड वेसल्स की, ओके, विच सप्लाई टू द ब्रेन। तो ये एक डिफरेंट किस्म की कंडीशन है। तीसरा है पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, दिस इज ऑल्सो अ डिसीज ऑफ अ ब्लड वेसल सप्लाइंग द आर्म्स एंड लेग्स। फिर है कि rheumatic heart disease, it is basically damage the heart muscle and heart walls and rheumatic fever, from the rheumatic fever basically फिर एक अम, अ, अ, एक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या ब्लड क्लॉट लेग में बन सकता है, विच कैन अगेन डिसलॉज एंड मूव टू द हार्ट एंड लंग्स, ओके। और एक होता है कंजेनिटल हार्ट डिसीज, इसमें क्या है, ये बर्थ डिफेक्ट है बेसिकली दैट अफेक्ट द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो इसका केस भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ये मतलब जन्म के समय पे ये पता चल जाता है, अगर इस तरीके का हो तो ये जन्म के समय पे ये डॉक्टर बता सकता है कि इस तरीके की हार्ट डिसीज भी है, ओके। अब प्रॉब्लम क्यों होती है, इसमें भी बहुत सारी, जैसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है व्हाट इज यू नो एंडोथीलियल और एंडोथीलियम डिसफंक्शन। तो अब जैसे किसी का डाइटिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बीपी, डायबिटिक है, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं लिपिड प्रोफाइल में, जिसको हम फैट बोलते हैं ना, या ओबिसिटी है, तो ये प्रॉब्लम तब हो सकती है। तो लाइफ स्टाइल या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है फॉर हार्ट रिलेट, मतलब अगेन इट्स अ कैटेगरी, वन ऑफ द कैटेगरी अदर देन द जेनेटिक। तो जब कोलेस्ट्रॉल, फैट, शुगर, स्मोक, केमिकल्स get into the artery walls, so white blood cells fight with them, and that because they consider them as a foreign body, and it explodes and make blood clot, and then as a result blood supply would stop due to the blockage, and that is called endothelium dysfunction. Okay, so endothelium dysfunction is a condition where the inner lining of the blood vessels does not function properly, and basically it is characterized by reduced vasodilation, increased inflammation, and that is associated with cardiovascular disease. तो ऐसा भी मेडिकल टर्म आता है कि ये पता होना चाहिए व्हाट इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ये हमको पता होना चाहिए, एंड व्हाई व्हाई दिस सिचुएशन और सच सिचुएशन अकर्स एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन। अब देखो पेस मेकर भी कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो पेस मेकर क्या होता है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो पेस मेकर में क्या होता है कि एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। So this device sends when the heart is beating very slowly, then it sends a signal to the heart, and that makes your heart beat at a correct pace. Okay. So basically, the most common reason to get a pacemaker is you know when your heart beats too slowly, then it is recommended by the doctor. Okay. So base हमारा हार्ट जो होता है, your heart rate and blood pressure measure two different things. Okay. So a doctor can use both of them to evaluate certain aspect of your health. So the heart rate record the number of time your heart um, beats per minute, while your blood pressure quantifies how strong your blood moves through the blood vessels. ठीक है अब जिसमें होता है एंजियोग्राफी कराना, ये चेक करता है ब्लॉकेजेस को चेक करना। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट एग्जामिन द ब्लड वेसल्स टू चेक फॉर एनी पोटेंशियल हार्ट कंडीशन। तो एंजियोग्राफी को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एंजियोग्राफी क्या होती है, या सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम, या हम बोल रहे हैं एक और कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट। तो अब ये क्या है, अब देखो सीटी एंजियोग्राम एंड कैल्शियम स्कोर आर बोथ नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेस्ट, ये एक इमेजिंग टेस्ट है, ठीक है, दैट असेस द हार्ट आर्टरीज, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पज। सीटी एंजियोग्राम विजुलाइज करेगा आर्टरीज एंड लुक फॉर द ब्लॉकेजेस, जबकि कैल्शियम
स्कोरिंग टेस्ट जो क्या करेगा, इट विल मेजर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम बिल्डअप इन द आर्टरीज। कैल्शियम स्कोरिंग जो टेस्ट है वो ये देखेगा कि कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट तो नहीं आर्टरीज में, वो ये देखेगा। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। डॉक्टर कैसे रिकमेंड करेगा, क्या कैसे करेगा ये, बिकॉज ये नॉन इन्वेजिव है, नॉन सर्जिकल है, तो ये कोई आयोडीन मतलब कोई तरीके की डाई होती है, तो उसके थ्रू ये टेस्ट किया जाता है। फिर एक कैथेटर एंजियोग्राफी होती है, कैथेटर। ठीक है, तो ये कैथेटर एंजियोग्राफी जो ये है, तो ये हाथ जो जो हैंड है वहाँ से भी एक रेडियल आर्टरीज के थ्रू एक ट्यूब और वायर जैसी होती है वो इंसर्ट की जाती है आर्टरी में, हार्ट तक। तो दैट विल देन आफ्टर दैट फोटो टेकन टू चेक द ब्लॉकेज फ्रॉम द एक्सरे। और एक कैथेटर एंजियोग्राफी वो एक तो हाथ के थ्रू कर लिया, एक हो गया लेग के थ्रू। ठीक है, तो नियर द ग्रॉइन एरिया इसको बोलते हैं फीमरल आर्टरी। तो यहाँ से ट्यूब वायर टाइप की निकलती हैं और फिर वो हार्ट तक जाती है, फिर एक इमेजिंग ले ली जाती है। ठीक है, और अब देखो कोरोनरी जो कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट है ये ये यूज़ करता है कंप्यूटराइज tomography imaging technique to take a picture of heart arteries. It can detect calcium deposit in the coronary arteries. Calcium generally deposit and narrow the arteries that and increase the risk of heart attack. Okay. अब ये जो कोरोनरी कैल्शियम स्कैन है, तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी स्कैन है ऑफ द हार्ट। इट look for the calcium deposit in the heart arteries. A buildup of calcium can narrow the arteries and reduce blood flow to the heart. तो इसके अलग अलग नाम है, कैल्शियम कोरोनरी मतलब कोरोनरी आर्टरीज कैल्शियम टेस्ट है, कोरोनरी कैल्शियम सीटी स्कैन है, इसको नाम से ऐसा बोला जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि भाई कि हार्ट अटैक रिलेटेड जो रिस्क है, ये स्ट्रोक है, तो वो पता चल सकता है इससे। ओके, अब ये तो हमने सीटी एंजियोग्राम के बारे में जाना। ठीक है, सीटी एंजियोग्राफी हमने समझ लिया कि इमेजिंग जो टेक्निक होती हैं डाई के थ्रू होती है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है और एक डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर सीटी स्कैन ले लिया जाता है, और फिर कैल्शियम की प्रेजेंस का पता चलना और जो क्रिटिकल ब्लॉकेजेस हैं वो ये बताता है। बट इनकी भी लिमिटेशंस हैं, एज फैक्टर हो सकता है, डॉक्टर एज देख के रिकमेंड ना करे, कुछ और करे, है ना। किसी को किडनी डिसीज़ है तब वो शायद वो ना रिकमेंड करें, कुछ और करें। ठीक है तो इस टेस्ट का कुछ अगर लिमिटेशन होगा वो डॉक्टर बताएगा कि उनको क्या, मतलब एक कार्डियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि भाई हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कुछ टेस्ट भी और रिकमेंड किए जाते हैं कई बार, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने से। ईसीजी कर लिया, है ना, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, सीबीसी टेस्ट कर लिया, किडनी फंक्शन टेस्ट कर लिया, ऐसा प्रिलिमिनरी टेस्ट फाइनल प्रोसीजर करने से पहले इसको। ठीक है, तो हमने समझा कि राइट हैंड के थ्रू एक इंसर्ट किया जा रहा है, वहाँ से हार्ट तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, और फिर हम कर रहे हैं, और फिर हमने लेग वाला भी समझा। तो इसमें इस टेस्ट के देखो, एंजियोग्राफी क्या है, वो तो टेस्ट हो गया देखने के लिए, बट एंजियोप्लास्टी इससे डिफरेंट है, वो मैं भी बताता हूँ वो एंजियोप्लास्टी क्या होता है देखो एंजियोप्लास्टी क्या है, ये भी एक इन्वेसिव एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है टू रिमूव द ब्लॉकेज विद द हेल्प ऑफ स्टंट इन बलून। एक स्प्रिंग टाइप की होती है एक बलून में डालकर, ठीक है, उसकी हेल्प से उसको आर्टरीज जो नैरो हो चुकी हैं उसको थोड़ा सा वाइड ओपन किया जाता है, और फिर जो है उस ब्लॉकेजेस जो हैं उसको, जो प्लाक है उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो वो बलून शेप में फूल जाती है, जो स्प्रिंग टाइप हम जो बोल रहे हैं स्टेंट, है ना, और फिर ब्लॉकेज को निकाला जाता है ये कार्डियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। और ये एक मिनिमल, मतलब कहते हैं कि, मतलब है तो ये इन्वेसिव ट्रीटमेंट एक तरीके का। ठीक है, बट ये रिमूव करने के लिए है ब्लॉकेजेस और आर्टरी में। और कैसे रिमूव करना है, बाय प्लेसिंग ए स्टंट। और इसके जो
तरीका हमने समझ लिया कि एक स्मॉल कट लगाया जा रहा है आर्म में या ग्रॉइन एरिया में, और फिर एक बलून टिप कैथेटर होती है वो इंसर्ट की जाती है, और देन बलून को इन्फ्लेट करके वाइड ओपन करके फिर उसको स्टंट को प्लेस कर दिया जाता है। तो ठीक है, इसका भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे अगर ब्लॉकेज मल्टीपल आर्टरीज में है तो शायद इतना इफेक्टिव ना हो, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो तो शायद ना हो, है ना, कोई डॉक्टर कुछ और रिकमेंडेशन करें उसके साथ में। तो अब एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, चेस्ट is cut and new route for the blood flow is created from the heart, so bypassing the arteries which is already blocked. तो इसमें क्या होता है, during the surgery a cardiac surgeon uses arteries from the patient chest wall or takes a portion of a healthy vein from the leg. तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कैसे करना चाहते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, बट डिपेंडिंग किस केस में कर रहा है, कितना वर्स्ट है, तो वो इट्स अ कॉल ऑफ अ डॉक्टर। तो जनरली किस तरीके का अटैक होगा, तो क्लाइंट को वो पेन, नमनेस, अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट होना, तो ब्रेथलेसनेस होना, फेंट होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग, तो इस तरीके के फ्लशिंग, कुछ सडन कोल्ड स्वेट्स एंड फ्लशिंग हो सकती है। ठीक है, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉब्लम शायद हो सकती है। तो रीज़न क्या हो सकते हैं किसी को इस प्रॉब्लम के, वो डायबिटीज़ हो सकती है, ओवरवेट होना, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होना, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, विसरल फैट बेली पे डिपॉजिट होना, ओके और कैल्शियम का डिपॉजिट होना ड्यू विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कि लीवर में बनता है, सिंथेसाइज मतलब वहीं होता है। हाई बीपी है, तो देयर कुड बी मैनी रीजंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, तो दीज कुड बी द मैनी रीजंस। ठीक है, और ऑटोइम्यून, जैसे मैंने भी बोला कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज बेसिकली इज अ सिस्टम टू डिजाइन when so basically let's understand the immune system. Immune system is designed to identify and destroy harmful substance like bacteria and viruses. So an autoimmune disorder occurs when the body immune system, which normally protects against foreign invader, mistakenly attacks its own healthy tissues and organs, leading to inflammation and damage. So an autoimmune disorder में क्या होता है, the immune system fails to distinguish between the body's own cell and foreign invader, and it launches an attack against the healthy tissues. So that can cause inflammation, damage to organ and tissues, and wide range of symptoms depending upon the specific autoimmune condition. So some of the autoimmune disorder could be rheumatoid arthritis, lupus, multiple sclerosis, टाइप 1 डायबिटीज़, मायोकार्डियाटिस, जिसको एक हार्ट कंडीशन बोलते हैं ठीक है, तो ऑटोइम्यून क्या बेसिकली क्या है, ऑटोइम्यून में क्या होता है कि बॉडी का खुद का डिफेंस सिस्टम उसके टिश्यूज़ के अगेंस्ट में कंफ्यूज हो जाता है और उसी से फाइट करता है। जब कोई फॉरेन इन्वेडर बॉडी में उसे कुछ एज अ वायरस या बैक्टीरिया उसे डिटेक्ट करता है, तो कई बार बॉडी का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, तो वो अपने ही कुछ हेल्दी टिश्यूज और सेल्स को अटैक करने लग जाता है इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, और ये कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है, एंड कुड बी एनी अदर इन एनी फॉर्म। हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखते हैं, वो हम चार्ट अब देखते हैं। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ आपको।